एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों, है ना। पिछले क्लास में हमने लाइट के बारे में देखा और लाइट का बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। तो जो लड़के अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया जाके प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देखें, तभी पार्ट 2 पे आए। आज हम लोग सर उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम लोग आगे की बात करेंगे और आप लोग हेडिंग देना शुरू कर देंगे दोस्तों, है ना। सबसे पहला हेडिंग देंगे लॉज ऑफ, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं दोस्तों कि क्या कहता है। तो बेसिकली दो लॉज हैं दोस्तों। पहला लॉज जो है वो लिखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल, है ना, टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, दैट इज़ आप बोलेंगे कि सर एंगल आई ऑलवेज किसके बराबर होता है, एंगल आर के। ये है आपका पहला लॉ। दूसरा लॉ कहता है दोस्तों द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane at one point, that is at point of incidence। तो ये आपके, है ना, एग्ज़ाम में 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है दोस्तों बोर्ड में, इसलिए आप यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया करेंगे, है ना, कि सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था। तो आप देखे थे कि एंगल आई और एंगल आर दोनों ऑलवेज क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है, पहला लॉ के अनुसार। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका जो नॉर्मल है और ये आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, सारे के सारे एक ही प्लेन पे एक पॉइंट पे मिलते हैं और उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपका सेकेंड लॉ था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की बातें आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो टेक योर टाइम प्लीज़। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग अब पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए पहले इसको मिटा ही देते हैं क्या। अब देखिए दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिकली 2 तरह का इमेज बनता है। एक इमेज, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज के नाम से जानते हैं, और एक इमेज जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इमेजेस आर ऑफ 2 काइंड्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो आप यहाँ पे इमेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इमेजेस में 2 कैटेगरी आता है दोस्तों। पहला इधर आप लोग लिखेंगे नंबर 1 में रियल इमेज, और नंबर 2 में लिखेंगे दोस्तों वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब एक एक कर हम लोग ये देखेंगे कि सर रियल इमेज क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं दोस्तों, है ना। अच्छा, डायग्रामेटिकली भी बाद में देख सकते हैं, पर डिफाइन ही कर लेते हैं। नहीं तो इसके डेफिनेशन में लिखिएगा कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, फ्रॉम अ मिरर एक्चुअली, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो वर्ड है एक्चुअली, ये ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर रहे हैं दोस्तों। व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, then the image formed by these rays, है ना, is said to be
इज सेड टू बी रियल इमेज। तो ऐसे इमेजेस को क्या बोलेंगे दोस्तों? रियल इमेज कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और आइए दोस्तों, अब हम लोग वर्चुअल इमेज के बारे में देखते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पे लिखिएगा व्हेन द रेज ऑफ लाइट, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर appear to meet at a point, then the image formed by these rays is said to be वर्चुअल इमेज। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका डेफिनेशन, रियल इमेज किसको कहेंगे और वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर दोनों लाइट एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, खुद ब खुद इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोस्तों, तो जो इन दोनों रेज से जो इमेज बनता है ना, तो ऐसे इमेजेस को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। और जब, है ना, लाइट का मिरर से रिफ्लेक्शन करने के बाद एक्चुअली नहीं मीट करता, हम लोग ज़बरदस्ती उसको डॉटेड लाइन से उसको क्या करते हैं, आगे या पीछे की ओर मूव करवाने पे ही इंटरसेक्ट करे, और ऐसे रेज से जो इमेज बनते हैं ना दोस्तों, उनको हम लोग वर्चुअल इमेजेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे और फिर हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अब डायग्राम के थ्रू देखना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए, है ना, अब अभी आप लोग डायग्राम देखिए, है ना। ये मैंने एक मिरर लिया दोस्तों, आगे चलकर पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में। अभी फ़िलहाल आप जानिए कि इसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और ये जो मिरर है दोस्तों, जिसका अंदर वाला पार्ट क्या है, पॉलिश्ड और पेंटेड है, और रिफ्लेक्शन अगर बाहर वाले सरफेस से होता है ना, तो ऐसे मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सब बताएंगे आपको, घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा पोल, ये रहा मेरा फोकस, और ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, यहाँ पे रहा मेरा पोल, ये रहा मेरा फोकस, और ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट का नाम देखिए दोस्तों ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने दिया ए बी। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और इसका इमेज देखिए हम बना के आपको दिखाते हैं कैसे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से पास किया फोकस से, और दूसरा रेज जो है ना दोस्तों, हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे। ठीक है, और रिफ्लेक्ट कर कर वापस इसी रास्ते में आ जाएगा। अब देखिए हुआ क्या, पहला ये लाइट गया यहाँ पे, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये फोकस से पास किया। दूसरा लाइट फिर यहाँ से इंसिडेंट करवाए मिरर पे, और फिर टकराने के बाद इसी रास्ते से वापस लौट गया। तो सर दोनों का दोनों रेज कहाँ पे मिला? आप बोलेंगे सर यहाँ मिला, तो यहीं पे इमेज बना दोस्तों। ठीक है ना, तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। आप क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर था, तो इस केस में ऑब्जेक्ट का इमेज का हेड नीचे हो गया। बी बॉटम में था, तो यहाँ बी ऊपर में हो गया। उल्टा बन रहा है ना दोस्तों, सर ऊपर तो यहाँ सर नीचे, पैर यहाँ नीचे तो पैर यहाँ ऊपर हो गया। तो ये हुआ एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण जो इमेज बनता है, उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। जबकि अगर आप यहाँ पे अगर देखें दोस्तों ध्यान से, तो अगर हम ऐसा इमेज बनाएं, ठीक है, और यहाँ से ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा हम लोग यहाँ से लेते हैं, ये गया। ठीक है दोस्तों, ये गया ऐसे, ठीक है, और फिर वापस लौट भी आया। तो आप क्या देख रहे हैं सर, ये मेरा ए बी एक ऑब्जेक्ट था जिसका इमेज देखिए अब कहाँ बन रहा है, दोनों एक्चुअली में नहीं तो
एक्चुअल में तो इंटरसेक्स नहीं हुआ है ना, इसको हम लोग अपीयर करवाएं, ठीक है ना। पीछे की ओर बढ़ाने के बाद ये दोनों रेज मिला और जहाँ मिलता है वहीं तो इमेज बनता है। तो आप क्या देख रहे हैं सर, इस बार ए ऊपर में था तो यहाँ में इमेज जो बन रहा है वो ऊपर में ही ए है, बी नीचे में था तो बी नीचे में ही है, इसका मतलब हेड ऊपर है तो हेड ऊपर है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों कि जब वर्चुअल इमेज बनता है ना तो ये अपराइटेड रहता है, इसका मतलब कि हमेशा इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों कि इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है, इसका मतलब उल्टा बन रहा है। तो आगे चलकर ये डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद और भी कुछ कुछ लिखना शुरू कीजिए। अब आप इसके डेफिनेशन को पढ़िए कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट, सर रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर actually meet at a point, then the image found by these rays is said to be real image. When the rays of light after reflection from mirror appear to meet at a point, dotted dotted मतलब appear to meet at a point, then the image found by these rays is said to be virtual image. आगे इसी में पॉइंट दे के लिखते चलेंगे दोस्तों, नंबर 2 में हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर लाइट आप यहाँ एक बार पढ़ लिए ना दोस्तों, है ना, कोई भी चैप्टर आप हमसे पढ़ लिए तो आपको कभी जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। वीडियो ना समझ में आए दोस्तों, उसको बार बार रिवाइंड कर कर मेरी एक एक बातों को सुनिए, ठीक है। उसको कॉपी कलम से लेकर लिखना शुरू करें और एक प्रॉपर नोट्स बना के इसको एकदम याद करते चले, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक दूसरा पॉइंट है ना, तो दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। इसको सर हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं रियल इमेज को, जबकि वर्चुअल इमेज को आप लिखेंगे कि वर्चुअल इमेज है ना कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। इसको सर हम लोग पर्दे पे उतार नहीं सकते। फिर क्या देखे थे दोस्तों कि रियल इमेज इन्वर्टेड था, तो इसके बाद लिखेंगे रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, जबकि वर्चुअल इमेज में देखिए दोस्तों, तो वर्चुअल इमेज है ना, इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। जिनको दिक्कत होता है वह लिख लेंगे, इरेक्ट मतलब होता है सीधा और इन्वर्टेड मतलब होता है दोस्तों उल्टा, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक? आप बोलेंगे सर ना जी सर कोई अभी तक दिक्कत फ़िलहाल तो नहीं है, दिख भी रहा है इन्वर्टेड यहाँ बन रहा है और वहाँ इरेक्ट बन रहा है दोस्तों। एक चीज़ और देख रहे होंगे कि रियल इमेज जो होता है ना वो मिरर से पहले बन रहा है ना, और वर्चुअल इमेज मिरर के बाद बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है दोस्तों। जबकि यहाँ पे चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं कि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे बनता है दोस्तों, बिहाइंड द मिरर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो एक बार आप अपना समय ले सकते हैं, ठीक है ना। रियल इमेज हमेशा मिरर के आगे बनेगा, जबकि वर्चुअल इमेज मिरर के एकदम पीछे बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको कभी भी अगर आएगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो आप तो पहला उसका अंतर डिफरेंस क्या हो गया, दोनों का डेफिनेशन लिख दोगे। उसके बाद बोलेंगे सर रियल इमेज को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं और वर्चुअल इमेज को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तीसरा बात कि रियल इमेज जो होता है सर ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है, जबकि वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है मतलब सीधा बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? आप बोलेंगे नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये पढ़े थे सर कि रियल इमेज इज़ फाउंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जबकि आप देख रहे हैं कि वर्चुअल इमेज इज़ फाउंड बिहाइंड द मिरर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, है ना, अब हम लोग हेडिंग देंगे, ठीक है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन ये देखा गया है पूछते हुए। हेडिंग देंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है दोस्तों, तो एक प्लेन मिरर लिया गया है दोस्तों यहाँ पे पी क्यू, है ना। एक ऑब्जेक्ट लिया गया है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है यहाँ पे ओ डैश। ठीक है, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से हमने 2 रेज निकाला दोस्तों, एक ओ ए और एक ओ सी। दोनों ये इंसिडेंट रे हैं। ये दोनों का दोनों रे कैसा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर दिस इज़ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज। और ये दोनों का दोनों कैसा रे है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर रिफ्लेक्टेड रे। नहीं, तो आप देखिए कि पहला एक रे आया मेरा ओ ए, जो प्लेन मिरर पी क्यू पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट किया और फिर चला गया ए बी, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। दूसरा रेस फिर ऑब्जेक्ट के पॉइंट ओ से ही निकाले, ठीक है ना, लेकिन इस बार थोड़ा दूरी और थोड़ा बड़े एंगल पे इसको इंसिडेंट करवाया दोस्तों। तो ये ओ सी जो है इंसिडेंट किया तो ये रिफ्लेक्ट किया। अब अगर इन दोनों रेस को अगर हम आगे की ओर बढ़ाएंगे दोस्तों तो कभी जीवन में मिलेगा? आप बोलेंगे सर दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन अगर हम इसको बैकवर्ड अगर प्रोसीड करें ना तो ये अपीयर टू मीट एट पॉइंट ओ डैश। नहीं, तो आप जहाँ भी डॉटेड लाइन देखेंगे दोस्तों दिमाग में बस वर्चुअल इमेज ही आना चाहिए। इसका मतलब कि अगर हम लोग एक ऐनक के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है दोस्तों, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा इमेज बनता है। तो सबसे पहले आइए, अगर हम किसी भी ऐनक के सामने खड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं, है ना, किसी ऐनक के सामने खड़ा होता हूँ, प्लेन मिरर जो घरेलू मिरर है जो हम लोग हर रोज़ सजने संवरने के लिए, है ना, यूज़ करते हैं। नहीं, तो स्कूल टाइम में क्या होते थे भाई, बाल झाड़ लिए, टाई सही है, शर्ट सही है, कॉलर सही है, ये सब चेक करते थे ना, फिर हम लोग स्कूल जाया करते थे। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व अबाउट योर इमेज, ठीक है ना, इन द प्लेन मिरर। तो आप कहेंगे सर कि एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरी हाइट मान लीजिए 5.9 है, 5 फीट 9 इंच है, तो हमारा इमेज जो बन रहा होगा ना मिरर में, उसका भी हाइट क्या रहा होगा दोस्तों, 5.9 इंच ही रहता है ना। अगर मेरा 5.9 है तो मेरा इमेज का भी हाइट 5.9 ही होगा। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाए तो मेरे एक्चुअल हाइट से कम हाइट दिखाएगा प्लेन मिरर में? आप बोलेंगे ना जी सर, ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्या मेरे एक्चुअल हाइट से ज़्यादा हाइट दिखा सकता है क्या प्लेन मिरर में? तो आप बोलेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक ही कंक्लूजन निकलता है सर कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वही इमेज का हाइट होगा। तो आप दरअसल यहाँ देखिए तो, है ना, अभी ये मेरा प्लेन मिरर पी क्यू है ना, इस पी क्यू से कितना दूरी पे है ऑब्जेक्ट? ओ डिस्टेंस पे है ना, तो ये दूरी जो है ना ओ एन, यही कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, जिसको हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, मिरर से इतना ही पीछे बन रहा है ये, तो इसको हाइट ऑफ इमेज ना करके आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि ये जो दूरी हुआ ना सर, ये कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? तो आप बोलेंगे सर इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को स्मॉल भी से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा, तो आप कह सकते हैं सर ओ एन बराबर ओ डैश एन। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी शब्द को ये भी कह सकते हैं, ओ एन क्या था सर? मेरा यू था, और सर ओ डैश एन क्या था? तो आप तक का कहेंगे कि वी था। तो आप ऐसे भी कह लीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। अभी अगर ये मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट साइज अभी ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो मेरा आंसर भी क्या आएगा? पॉइंट साइज आएगा। लेकिन अगर इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर हम इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखें, तो अगर ये मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मिरर अगर ये है ना दोस्तों, और अगर यहाँ से यहाँ u डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से यहाँ पे v डिस्टेंस पे ही हमारा इमेज बनेगा ए बी। अगर ये ए बी है तो इमेज बना दोस्तों ए डैश बी डैश, लेकिन ये कहलाएगा एच आई, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज आप क्या देख रहे हैं? दोनों बराबर है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से बराबर होता है इमेज का डिस्टेंस, मतलब u बराबर v के भी है। ठीक है, अब क्लियर हो रहा होगा पिक्चर सर। तो अभी तक आपने 2 बातें बताई कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितने दूरी से हम खड़े होते हैं मिरर पे, तो हमारा इमेज भी मिरर से उतना ही पीछे बनता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अगर मेरी हाइट 5.9 है तो सर इमेज में का भी हाइट कितना होगा? 5.9 ही होगा। ठीक है, तीसरा बात कि अगर हम मिरर के सामने अगर लेफ़्ट हैंड उठाएंगे ना दोस्तों, तो हम अगर मिरर में देखेंगे ध्यान से ना, तो हमारा इमेज राइट हैंड उठा रहा होगा।
और अगर इन केस अगर हम लोग राइट हैंड उठा रहे होंगे ना, तो हमारा इमेज जो होगा दोस्तों वो लेफ्ट हैंड उठा रहा होगा। तो ये जो लेफ़्ट और राइट का जो रिवर्सल है ना, इस घटना को कहते हैं दोस्तों लैटरल इन्वर्सन। क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्सन। जो बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है यहाँ से कि व्हाट इज़ लैटरल इन्वर्सन, है ना। तो व्हेन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, मतलब दोस्तों इसका उल्टा कथन भी सही है कि व्हेन द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, है ना। तो इस तरह के जो लेफ्ट राइट रिवर्सल आप देखते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्सन। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है ना दोस्तों, वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सर इन्वर्टेड तो वर्ड आ गया, तो आप तो बताए थे कि रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, लेकिन ये लैटरली इन्वर्टेड है, ये बोला गया दोस्तों। लैटरल इन्वर्सन इसको कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, चौथा पॉइंट आप क्या बताना चाह रहे हैं सर कि अगर मैं एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता हूँ ना, तो मेरा हेड अगर ऊपर है तो मिरर में भी हेड ऊपर ही होता है ना दोस्तों इमेज का। अब बाकायदा कोई अगर उल्टा खड़ा हो जाता है इन केस, तो अगर उसका पैर ऊपर है तो इमेज का भी पैर ऊपर ही होगा दोस्तों। ठीक है ना। अगर मैं इस मार्कर को अगर मिरर के सामने इस पोजीशन में रखूँगा तो इसका टिप ऑलवेज ऊपर ही रहेगा, लेकिन अगर इसको पलट के रखूँगा तो फिर अब इसका जो बैक है ना वो ऊपर में रहेगा। इसका मतलब कि सर अपराइटेड होता है? नहीं, हमेशा सीधा होता है। तो इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये 4 पॉइंट आपको हर हालत में एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है ना। तो आइए, अब आपको समझा चुके हैं बढ़िया से ना, तो आइए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। हेडिंग देंगे दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, बाय अ प्लेन मिरर। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे सर, है ना, कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या देखे थे सर कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या देखे दोस्तों, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लैटरली, अच्छे से स्पेलिंग लिखिएगा दोस्तों, LATERALLY, लैटरली इन्वर्टेड। दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट becomes the right side of the image and vice versa, इसका उल्टा कथन भी सही होगा। This phenomenon is called, यह जो घटना है दोस्तों इसी को कहा जाता है लैटरल इन्वर्सन। ठीक है दोस्तों। और चौथा पॉइंट लिखिएगा आप लोग, ठीक है, चौथा पॉइंट यहीं पे लिखेंगे दोस्तों, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। तो आज के बाद से नोट में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों 2 बात, है ना। पहला, अगर रियल होगा तो इसके साथ गिफ्ट में आपको ऐड करना है क्या चीज़, इन्वर्टेड, है ना, क्योंकि रियल इमेज हमेशा उल्टा ही होता है, इन्वर्टेड होता है। और दूसरा याद रखिएगा, अगर कहीं वर्चुअल है तो आपको उसके साथ ऐड करना होगा इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। इन्वर्टेड मतलब उल्टा और वर्चुअल मतलब इरेक्ट मतलब सीधा और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है।
तो ये था दोस्तों बेसिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ अ प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका, कि इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर जो होता है सर वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड द वाइस वर्सा इज ट्रू, दिस पर्टिकुलर फेनोमिनन इज नॉन एज लैटरल इन्वर्सन। ठीक है। दूसरा क्या देखें सर कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तीसरा क्या पढ़ते सर कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है। और चौथा क्या पढ़े थे सर कि इमेज फाउंड बाई प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अपराइट एकदम सीधा बनता है दोस्तों। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। ठीक है ना दोस्तों। कंटिन्यू वीडियो अब आपका अपलोड होना शुरू हो रहा है फिजिक्स का एक एक कर है ना, तो आप लोग ठीक ना बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ दोस्तों। शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो नंबर डिस्प्ले होते रहता है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।